प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियोज में हम चर्चा कर चुके हैं एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर है जो कि रैखिक अवकल समीकरण है। उसमें एक्सरसाइज ए, बी, सी और डी एक्सरसाइज तक हम बात कर चुके हैं। यहाँ से आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी ई। लेकिन देखिए यहाँ जो ई एक्सरसाइज रहेगी इसमें आप लोगों को ऐसा कोई फॉर्मूले नहीं है, ऐसे कोई रूल्स भी नहीं है। रूल्स जो भी रहेंगे वो पिछले वाले रहेंगे और एक जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका यूज रहेगा। तो यहाँ हम बात करें इस वीडियो में, तो जैसा कि हमने कहा आपको कि यहाँ एक बाइनोमियल है थ्योरम, उसका यूज रहेगा, एक्सपेंशन करना आना चाहिए। तो देखिए ये है इसमें रूल्स। ये रहेगा 1/d माइनस एल्फा इंटू क्यू एक्स, या क्यू एक्स ना होकर के यहाँ रहेगा x टू द पावर m। अब देखिए यहाँ से हम माइनस अल्फा को अगर कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा कॉमन लें तो ये रह जाएगा, माइनस अल्फा की जगह +1 आ जाएगा और d है ये डिवाइड हो जाएगा अल्फा से इंटू x टू द पावर m। ये रहा -1/अल्फा और इस 1 माइनस डी बाई अल्फा को आप ऊपर ले जाओ, इनवर्स में बन जाएगा। अब देखिए जो बाइनोमियल थ्योरम होती है वो बनती है 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरह से। लेकिन देखिए ये तो एक स्पेशल केस होता है बाइनोमियल थ्योरम का। अगर आप यहाँ 1 माइनस एक्स टू द पावर n की बात करें तो ये होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये एक्स स्क्वायर इसके साथ ही प्लस n माइनस 1, इसके बाद n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब, और भी ये आगे होता है। देखिए अगर n की जगह माइनस हो जाए तो इसी फॉर्मूले में n की जगह माइनस n इज इक्वल टू माइनस n लिख देंगे। अब देखें यहाँ इसको लिखा जा सकता है 1/अल्फा और ये बनेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर -1। तो इस एक्सपेंशन से देखिए 1 प्लस एक्स की जगह है ये डी बाई अल्फा, फिर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे डी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, और भी टर्म्स रहेंगी साथ में एक्स टू द पावर m, ये रहेगा। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ तो हमने मेथड समझाया आपको सिस्टमेटिक तरीके से। अब यहाँ क्या x की पावर m का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए अब डी स्क्वायर है, डी का मतलब है डेरिवेटिव है यानी अवकलन से होता है, 2 बार है, डी स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार अवकलन होगा x की पावर m का। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट अभी हम, यानी आपको ये आना चाहिए कि हमें इस तरह से ये बाइनोमियल से एक्सपेंशन करना होगा। अब देखिए यहाँ से आगे एक और विशेष कंडीशन है कि ये तभी होगा, ऐसी इस टाइप की सिचुएशन तभी आपको लगानी है जब यहाँ x की पावर 1 हो या 2 हो या 3 हो, कुछ भी हो, उस कंडीशन में ही आप इसको अप्लाई करोगे बाइनोमियल को। तो यहाँ हम कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए ये हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट ही सेलेक्ट कर दिया है हमने इसमें। ये है डी क्यू बाई ओवर डी एक्स क्यू माइनस d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 6d बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये इसमें कुछ विशेष है इसीलिए इसको सेलेक्ट किया है हमने। तो यहाँ देखिए आप d अपॉन डी एक्स को कैपिटल D लिखें, माना d ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल D, तब ये बन जाएगा, यहाँ से सब में से बाई को बाहर करें, ये हो जाएगा डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d, और ये बाई बाहर इक्वल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इससे पहले ए ई निकाले ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये डी की जगह हम लिखेंगे m, तो m क्यू माइनस का m स्क्वायर माइनस का 6m इज इक्वल टू 0,
यहाँ से m कॉमन लिया तो m स्क्वायर माइनस m माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये बना m स्क्वायर माइनस m माइनस 6, इसको आप लिख सकते हो फैक्टर करें तो m माइनस 2 m प्लस 2 m माइनस 3, ये बनेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी ये m इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी m इज इक्वल टू 0 या m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो 3 आ जाएगा। तब जो सी एफ रहेगा वो बनेगा, देखिए तीनों ही रूट्स अलग अलग हैं तो आप लिखोगे तीनों ही रूट्स अलग अलग हों तो c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर माइनस का 2x प्लस c3 e की पावर 3x। देखिए e की पावर 0x है तो इसको e की पावर 0 तो 1 होता ही है, इसीलिए c1 प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस का c3 e की पावर 3x। आप लोगों को हम एक बार और भी बता चुके हैं पहले कि एन C1 C2 जो कोफिशिएंट हैं यानी गुणक हैं, इनको आगे पीछे करके लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आंसर चेंज हो जाए, आंसर तो वही रहेगा, इनके चेंज होने से आंसर नहीं बदलते हैं। अब इसी के साथ हम जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है उसकी बात करेंगे। देखिए हम यहाँ जो CF है इसको इधर लिख देते हैं साइड में, नहीं तो बाद में जरूरत पड़ेगी। और इसको ये है CF की जो वैल्यू है C1 प्लस का C2 e की पावर माइनस 2x प्लस में C3 e की पावर 3x, ये हमने इस साइड में लिख दिया है, बाद में जरूरत पड़ेगी इस वजह से। अब देखिए यहाँ हमें PI निकालना है, PI निकालने के लिए क्या करेंगे, अब PI इज इक्वल टू 1/d³ माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d इंटू में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी के साथ यहाँ से माइनस 6d अगर कॉमन लें तो माइनस 6d कॉमन लें। देखिए आपको जो कॉमन लेना है वो वही लेना है जिसमें या तो d नहीं हो या फिर एक d हो। तो यहाँ से माइनस 6d कॉमन लेंगे तो देखिए कॉमन लेने के बाद ये बनेगा d³ माइनस डी स्क्वायर और माइनस 6d कॉमन लिया है तो डिवाइड करोगे और यहाँ रह जाएगा माइनस में 1 और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर है ये 1। जैसा कि आप लोगों को समझाया है, उम्मीद करते हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए इसी के साथ में ये है 1 में माइनस 6d और यहाँ जो देखिए यहाँ से माइनस 6d कॉमन लिया है तो ये प्लस का 1 रहेगा, क्योंकि देखिए माइनस 6d कॉमन लिया है तो आप माइनस 6d को माइनस 6d से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस 6 से 6 कैंसिल, d से d तो 1 आएगा, तो प्लस का रहेगा यहाँ 1, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस प्लस 1 को आप आगे लिख दो। इसी के साथ अगर आप देखें यहाँ से d ऊपर से कॉमन लेके एक d को कैंसिल कर दो, ये जो माइनस है इसको यहाँ सेट करें तो ये आ गया, नीचे रहेगा 6 और ऊपर रहेगा एक d कॉमन लेके कैंसिल किया है तो d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस d रहेगा ऊपर, और साथ में चल रहा है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किया है हमने, आपको पहले भी जिक्र किया क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल है। तो देखिए ये बना, यहाँ PI की जो वैल्यू चल रही है ये रहेगी P इम्प्लाइज PI इज इक्वल टू 1 में, या ये लिखें माइनस 1 में 6d, इस टर्म को ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा 1 माइनस का d स्क्वायर माइनस का d बाई 6, इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये टर्म ऊपर जाएगी इन्वर्स हो जाएगा और ये रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आया माइनस 1/6 और ये जो 1/d है इसको लिखो। अब इसका जो एक्सपेंशन होगा, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था 1 माइनस एक्स का जो इन्वर्स होता है वो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, और भी होगा एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ हम देखिए यहाँ देखो कितनी पावर है 2 पावर ये रहेगी, एक ये d है इसीलिए 3 हो जाएगी, तो हमको यहाँ इतने बार ओपन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा इसको या एक्सपेंशन करना होगा कि कम से कम d पे पावर 3 हो जाए। वो क्यों, इसका भी रीजन अभी मिलेगा आपको। तो देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है 1, यहाँ माइनस हो सकता है हमसे जो हमने स्टार्टिंग में जो आपको फॉर्मूला बताया एक्सपेंशन का वो कहीं मिस्टेक हो, यहाँ माइनस लिख दिया हो, माइनस नहीं होता है, दोनों अगर नेगेटिव होते हैं तो ये दोनों अगर नेगेटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव में ही चलता है। अगर स्टार्टिंग में मिस्टेक लिख गई हो, यानी हमने ऐसे लिख दिया हो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो ये नहीं होगा,
इसका प्रसार ये होता है, ये वाला है, ये तो तब होता है यहाँ प्लस हो तो। अब देखिए इसी के साथ में इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करें, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस एक्स यानी डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6, इसके बाद में आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस का डी बाई 6 स्क्वायर, इसके बाद में आएगा प्लस का डी स्क्वायर माइनस का डी अपॉन 6 का क्यूब, और आगे हम एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ में जो रहेगा वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, तो हमने जो लास्ट में लिखा है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ ये। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा -1/6 1 अपॉन डी। तो देखिए ऐसा क्यों किया, इसका भी रीजन अभी मिलता है आप लोगों को, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ही मिलेगा। अभी इसे भी समझाएंगे तो अच्छा सा नहीं लगेगा। ये रहा 1 प्लस, यहाँ से देखिए ये रहा 1/6 डी स्क्वायर माइनस डी, 6 को बाहर रख लिया है, डी स्क्वायर माइनस डी यहाँ लिख दिया। अब देखिए 6 का स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर 36 होता है। अब देखिए इसको भी होल स्क्वायर खोलें, डी स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो ये आ जाएगा D4 माइनस 2ab करेंगे तो 2 तो आता है फॉर्मूले में, ए बी करोगे तो ये आएगा डी स्क्वायर इंटू डी, तो डी क्यू प्लस का बनेगा ये डी स्क्वायर। अभी देखिए इसी के साथ में ये जो लास्ट वाला है स्टेप, इसको और ओपन कर रहे हैं। तो आप ये देखें, इसमें अगर आप 6 का क्यूब करोगे तो ये आएगा प्लस का, जो प्लस में बनेगा 1/216। लेकिन देखिए ये डी स्क्वायर माइनस डी का होल क्यूब करोगे, डी स्क्वायर माइनस डी का होल क्यूब करोगे तो फॉर्मूला लगाओगे, लगाने के बाद में यानी x माइनस बाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओगे तो स्टार्टिंग में एक्स क्यूब आएगा, फिर क्या है ये नेगेटिव में है तो ये आएगा -3x स्क्वायर बाई प्लस का 3x बाई स्क्वायर माइनस का बाई क्यूब। तो अपना कहने का मतलब ये है, जैसे इसको देखें आप लोग कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको भी आप प्रसार करें तो ये बन जाएगा, इसका क्यूब करोगे क्यूब बनेगा, यानी डी स्क्वायर का क्यूब करोगे तो D6 हो जाएगा, ये बन जाएगा D6। फिर करोगे आप माइनस का 3 और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, 4 ये और एक ये 5 हो जाएगा D5। फिर आएगा प्लस का 3, फिर क्या है कि 3x बाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, डी स्क्वायर 4 हो जाएगा। और फिर देखिए इसका क्यूब करोगे तो ये D6 हो जाएगा माइनस का D6। अब देखो कुछ यहाँ बताने लायक, सॉरी क्यूब करोगे तो डी क्यूब। अब देखो यहाँ बताने लायक जो बात है वो ये है कि मिनिमम जो पावर है वो डी क्यू है, और वो भी माइनस का डी क्यू। मिनिमम को ही क्यों लिखा है इसके बारे में अभी बताते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप में। देखिए मिनिमम डी क्यू है, बाकी का सब D4 D5 D6 है, और इसके बाहर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ अगर स्टार्टिंग में जो डी आ रहा है, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बनेगी डी आए तो आप पहले डिवाइड करोगे। आप क्या करोगे, पहले डिवाइड करोगे तो ये रहा -1/6, डिवाइड करोगे तो 1/d प्लस 1/6। अब देखिए यहाँ से d से डिवाइड करोगे, एक एक d कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा d -1 प्लस 1/36। अब यहाँ से भी d डिवाइड करोगे तो ये रह जाएगा d³ माइनस 2d स्क्वायर प्लस का d, और देखिए प्लस का 1/26 1/216। यहाँ से भी एक d कैंसिल कर, देखो प्लस माइनस माइनस कर दें यहाँ। अब देखो यहाँ से एक d से डिवाइड करोगे इससे तो ये d स्क्वायर रह जाएगा यहाँ, और ये अगर d स्क्वायर रह गया तो और भी टर्म्स हमने लिखी नहीं है यहाँ, और भी टर्म्स आती आगे, यानी ये जो एक्सपेंशन है और भी होता आगे, लेकिन छोड़ो उसको। और जैसे ही उसे छोड़े तो लास्ट में जो बचा हुआ है वो रहेगा, इसके जो लास्ट में है इनटू में, जो लास्ट में है हम यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रैकेट लगाने के बाद में इनटू में, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप लोग इज इक्वल टू -1/6, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे 1/d से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, यानी डिटेल में जितना हो रहा है उतना डिटेल में बता रहे हैं, बाकी का आप लोग जितना स्टेप्स आउट करना चाहो कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए बस।
यहाँ d माइनस वन के साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। इसी के साथ में 1/36 के साथ में यानी जो डी क्यू माइनस का 2d स्क्वायर प्लस का d है, इसके साथ में भी करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। फिर आइए -1/216 और डी स्क्वायर, इसके साथ में भी आप करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। और भी स्टेप होंगे, उनको हमने नहीं लिखा है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो आपको जो रीजन है वो मिलेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। देखिए आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे 1/d यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो x के रेस्पेक्ट में होगा, तो 1 का हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस 1/6। और देखिए यहाँ d का मतलब है डेरिवेटिव। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पहले d पे लगाओगे, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे। तो जैसे ही d पे लगाओगे, d बोले तो डिफरेंशिएशन, तो देखिए एक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। देखो स्टेप को और ओपन कर देते हैं इसको, तो ये रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को d माइनस 1 पे लगा रहे हैं हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ समझा दे रहे हैं बस। तो इसको अलग अलग करें, d 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब हमने मल्टीप्लाई किया है। यहाँ d पे तो ऑपरेट होगा, d पे हम मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, इसको ऑपरेट करना। ये d एक ऑपरेटर है, तो d पे लगाया d 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा। अब देखिए d का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो एक का अवकलन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस का रहेगा 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है, ये जो टर्म आई टोटल सॉल्व करने के बाद ये रही, ये लिखी 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी के साथ में प्लस का 1/36 है ये, तो ये रहा 1/36। अब देखिए यहाँ जो बात कर रहे थे हम, पहले भी बात की कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी क्यू का मतलब है 3 बार अवकलन। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी क्यू पे लगाओगे तो डी क्यू का मतलब है 3 बार अवकलन। देखिए यहाँ हमने डी स्क्वायर तक डी क्यू तक क्यों लिया था, क्योंकि हमें पता था एक डी कैंसिल होगा तो डी स्क्वायर बचेगा। अब हमने डी स्क्वायर तक ही क्यों रखना चाहा था, उसका जवाब मिलेगा आपको, क्योंकि डी स्क्वायर तक इसलिए रखना चाहा, यानी इस डी से डिवाइड होने के बाद में ये डी, तो डी स्क्वायर रह गया। अब डी स्क्वायर इतना इसलिए रखना चाहा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर तक है, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर, क्योंकि अगर मान लीजिए डी क्यू होता, यहाँ डी क्यू होता और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ डी क्यू होता और हम ऑपरेट कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसको, तो अब बताइए 3 बार अवकलन करोगे एक का तो 0 आएगा, एक बार ही करोगे कांस्टेंट का तो भी 0 आता है। दूसरी बात एक्स स्क्वायर का करोगे 3 बार अवकलन, तो देखो एक बार करोगे 2x आएगा, दोबारा करोगे 2 आएगा, तीसरी बार करोगे तो कांस्टेंट का 0 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया था पहले ही। तो ये स्टेप आपको इस तरह से थोड़ा स्टार्टिंग से ही सोच के चलना पड़ेगा, ये उसी कंडीशन में होगा अगर डी आ जाए आगे। तो अगर स्टार्टिंग में डी नहीं आता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसी के साथ में यहाँ ये तो बन गया 1/36 और ये जो सी एफ है C1 प्लस C2 e की पावर माइनस 2x, इसको C1 प्लस C2 e की पावर माइनस 2x, ये जो सी एफ है। अब देखो इसी के साथ में यहाँ तक आ गए हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी क्यू के साथ ऑपरेट करोगे 0 आएगा, माइनस का 2 और डी स्क्वायर के साथ में लगाओगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो देखिए डी स्क्वायर का मतलब 2 बार अवकलन, एक का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2 बार करेंगे तो 2 ही रहेगा। इसके बाद प्लस का डी के साथ में लगाओगे तो मतलब एक बार अवकलन, तो डी इस एक का करोगे एक बार तो 0, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x ये और बनेगा। फिर देखिए यहाँ ऐसे ही यहाँ से ये बनेगा, करली ब्रैकेट लगा दिया हमने यहाँ क्योंकि ये जो बड़ा वाला है यहाँ लगा दिया। अच्छा देखिए अब डी स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार अवकलन, तो एक का तो कितनी बार करो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2 बार करोगे एक बार करोगे 2x आएगा, दोबारा करोगे 2 आएगा, तो ये रहेगा 2/216, तो माइनस का 2/216 करली ब्रैकेट क्लोज। तो उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा -2/216। अब देखिए इसी के साथ
CF को हमने नीचे लिख रखा है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। कैलकुलेशन को और इजी करें तो ये हो जाएगा, स्टार्टिंग में है -1/6 और इसी के साथ में x + x³/3। अब देखिए मल्टीप्लाई करें 1/6 से तो ये बनेगा 2x/6 आएगा तो 1/3x होगा, 1/3x -1/6 और ये बनेगा -1/6x²। फिर आएगा ये 4 होगा, -4/36 तो 9 टाइम कैंसिल होगा ये, यानी -1/9। फिर आएगा ये 36, 2x/36 होगा तो x/18। ऐसे ही ये है माइनस का, ये बन जाएगा 108 टाइम कैंसिल हो जाएगा 2 से, और माइनस का आएगा माइनस का 1/108। तो देखिए आप लोग समझोगे यहाँ से -1/6 और देखिए x वाली टर्म और x वाली टर्म अगर इनको लिखें, या पहले x³ वाली टर्म को लिख लेते हैं, ये है 1/3x³ x³ वाली टर्म लिख ली। अब देखिए स्क्वायर वाली टर्म है ये -1/6x²। इसी के साथ में एक x वाली टर्म और है, ये अंडरलाइन की है जो, और ये है यहाँ से 1 आएगा, x कॉमन लेने के बाद में ये 3 रहेगा और यहाँ से रहेगा +1/18। अब ये बनेगा। अब देखिए अगर ये बन गया तो हम इसका एलसीएम लें तो ये आएगा 18 और इसको सॉल्व करें 18 + का 6 + 1 तो ये रह जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 25/18 प्लस का 25/18x। और देखिए ये जो माइनस का है 1/6 और ये जो 108 है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे नहीं लिखे तो इसकी टोटल कैलकुलेशन जो बने -1/6 की, और ये इसको भी लिख सकते हो। तो यानी ये रहेगी -1/6 -1/108, इनका एलसीएम लेकर के सॉल्व करें, एलसीएम आएगा 108। और देखिए इससे डिवाइड करोगे आप तो ये कैंसिल होगा 1 टाइम 8 टाइम, माइनस है तो माइनस और ये माइनस है तो माइनस, इससे 1 टाइम माइनस का 19/108, यानी ये बना -19/108। आप यहाँ कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तब जो बाई की वैल्यू है वो रहेगी CF + PI। तो देखिए CF + PI करोगे तो CF आपके लिए लिखा हुआ है, ये CF की वैल्यू है C1 + C2e⁻² x प्लस का C3e⁻3x, और PI की जो वैल्यू है वो है -1/6 और ये है 1/3x³ -1/6x² प्लस का 25/18x -19/108। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा ये, और इसी टाइप से इसके और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।